इतने कॉल्स, इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस जो आए हैं, सो ऑब्वियसली ओवरवेलमिंग है। मैं तो बस अपना पढ़ते गया एंड एग्जाम दे दिया तो आ गया। रैंक 1 का सपना मैंने ऐसे नहीं देखा था, पर हाँ ये जरूर था जो भी देना है अपना बेस्ट देना है। मैं कभी सोच के नहीं रखा था कि रैंक 2 आएगा मेरा। मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो। एक प्रॉपर बैलेंस और एक प्रॉपर शेड्यूल, दैट इज द मोटो। सो दोस्तों, कॉमर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आइए आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं। कॉमर्स के बारे में पढ़ना है और मज़े से पढ़ना है। सो कॉमर्स इज दैट ब्रांच ऑफ बिजनेस which involves the buying and selling of goods, the exchange of commodities and the distribution of finished products. ठीक है, बात तो एक ही है। In the words of James Stephenson, commerce is concerned with the exchange of goods, with all that is involved in the buying and selling of goods at any stage in the progress from raw materials to finished goods in the consumer's hands. देखो, ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा उलझने का नहीं है। ठीक है, कॉमर्स की आपको पता चल चुका है। इट कवर्स नॉट ओनली द फंक्शन ऑफ बाइंग, सेलिंग एंड हैंडलिंग गुड्स, बट ऑल्सो द मैनी सर्विसेज। मैनी सर्विसेज मतलब सर्विस सेक्टर का बात हो रहा है, सर्विस इंडस्ट्री का बात हो रहा है, विच मस्ट बी प्रोवाइडेड टू फाइनेंस, इंश्योर, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट गुड्स इन द कोर्स ऑफ दीज एक्सचेंजेस। तो भाई बात एकदम आपको क्लियर है कि अल्टीमेटली प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाना है और पहुंचाने के लिए सर्विस सेक्टर का काम लेना है। बस इतना भी अगर आपके दिमाग में इतना भी लिख दोगे, पूरा का पूरा मार्क्स। ऑल द एक्टिविटीज विच एस्टैब्लिश अ लिंक, देखो वही जो मैंने अभी जस्ट कहा, वही सेम टू सेम बात आ गया। लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर्स and the consumers of goods and maintain a smooth and uninterrupted flow of goods between them constitute commerce। तो भैया इसका मतलब ये कि कॉमर्स का मतलब सीधा सीधी अगर एकदम सिंपल भाषा में ये 2 लाइन भी लिख दोगे तो आपका काम बन जाता है। बट आपको और लिखना होगा,
कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में गुड्स पहुंचाने के लिए हमको ट्रांसपोर्टेशन का दरकार पड़ता है, हमको इंश्योरेंस का दरकार पड़ता है, हमको गोडाउन का दरकार पड़ता है, हमको एडवर्टाइजमेंट का दरकार पड़ता है, हमको बैंक का दरकार पड़ता है। बस ये इतना लिखने से काम हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो आगे और भावना, इमोशंस। अब इमोशंस का बात होगा। ठीक है, आइए इमोशंस देखते हैं। एकदम जैसे होता है ना, समझ तो गए हम लोग, हम और आप दोनों समझ गए। अब थोड़ा सा और समझना होगा। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बनाया हमने घर पे, मम्मी ने गाजर का हलवा बनाया। अब गाजर का हलवा तो मम्मी ने तो बना दिया, बट हमें तो खाने मिला ही नहीं, तो गाजर का हलवा बनाने का क्या फायदा हुआ। ठीक है, सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हैज नो मीनिंग unless the goods produced are exchanged between the producer and consumer for mutual benefit। अब मम्मी घर पे गाजर का हलवा बनाती, चलो वहां पैसे नहीं देने पड़ते, बट कम से कम गाजर का हलवा खाने तो मिले। ठीक है, अब प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया गुड्स, बट कंज्यूमर तक पहुंचा ही नहीं, क्या फायदा भाई। इतना मेहनत किया, इतना रॉ मटेरियल लगाया, इतना लेबर कॉस्ट दिया, इतना टेक्नोलॉजी लगाया, सब खर्चा किया। अब खर्चा करके एक गुड के पीछे, लेट्स से अगर हमने बैग ही बनाया, स्कूल बैग, एक बैग के पीछे 500 रुपया का खर्चा आया, तो कंज्यूमर को चलो 600 में ही बेचना है, 600 में बेचने से अपना 500 रुपया तो निकला और प्लस 100 रुपया आया, सिंपल। अब अगर मैं बेचूं ही नहीं इसे, तो ये 500 रुपया का जो खर्चा, ये तो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया दोस्त। तो मीनिंगलेस हो जाता है। अगर कुछ भी मैं बनाऊं और उसको ना बेच पाऊं तो मीनिंगलेस हो जाता है। ना बेच पाऊं तो इसका मतलब पता क्या है, 500 रुपया का पूरा 500 रुपया का लॉस हो गया, ये फुल 500 लॉस। नहीं सर, आप तो आपके पास ही तो रखा हुआ है सर। अरे रखा हुआ है तो करेंगे क्या। मेरे 2 बच्चे हैं भैया, 2 बैग काम में आएगा, तो अपने बच्चों को 2 बैग दे सकता हूं, बट मैंने तो 2 लाख पीस बैग बनाया, 2 lakhs। तो सर ठीक है, आपके बच्चे 2 बैग है सर, यूज करेंगे आपके बच्चे सर, आप मैन्युफैक्चरिंग किया सर 2 लाख बैग। अरे क्या बात करते हो यार, 2 लाख बैग मतलब भैया गांव के मोहल्ले के सब बच्चों को हमारा बैग यूज करने दो ना। तो 500 रुपया का तो मेरा कॉस्टिंग है, 600 रुपया में बेच दो, तो 2 लाख इंटू 100 रुपया, 2 लाख बैग इंटू 100 रुपया पर बैग। सोच रहे हो कितना बड़ा पैसा कमा लिया मैंने। क्योंकि मैंने जिसको 600 में बेचा, वो हो सकता है कंज्यूमर को 800 में बेच रहा है। उसने अमिताभ बच्चन को हायर किया एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, अमिताभ बच्चन ने कहा भाई 50 रुपया पर बैग मैं लूंगा, या जैसा भी हो। तो इस तरीके से अल्टीमेटली कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचता है। कॉमर्स प्रोवाइड्स अ मीन्स फॉर द एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स एंड देयरबाय ब्रिजेस गैप बिटवीन देम। कॉमर्स होना जरूरी है। somebody has to do that trading part। I am a manufacturer यार, अब मैं मैन्युफैक्चरिंग भी मैं ही करूं, ट्रेडिंग भी मैं ही करूं, मतलब कंज्यूमर तक भी मैं पहुंचूं यार, दोनों चीज नहीं संभाला जाता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ पाइपलाइन फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू यूजर्स। क्या बात है, प्रोड्यूसर्स टू यूजर्स। ठीक है, प्रोडक्शन इज कॉन्सेंट्रेटेड एट पर्टिकुलर प्लेसेस, ये अच्छा बात है। फैक्ट्री जैसे है नोएडा में, बट सामान ऑल ओवर इंडिया में बिक रहा है। वाइल कंज्यूमर्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, अब जैसे BA-CA क्लासेस रिकॉर्ड हो रहा है कोलकाता स्टूडियो पे, बट ICSE क्लास 9 के स्टूडेंट्स तो ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, सो दिस नीड्स टू रीच ऑल ओवर इंडिया, राइट। तो यूट्यूब जो है बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब इज हेल्पिंग मी टू डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, यूट्यूब इज ऑल्सो हेल्पिंग मी टू एडवर्टाइज। तो इसी प्रकार से काम हो जा रहा है। समटाइम्स इवन थ्रू आउट द वर्ल्ड हो सकता है जी। लेट्स से अगर मैं कुछ इंग्लिश का क्लास रिकॉर्ड करूं और बहुत सारे लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो कुछ भी ऐसा कुछ कॉमन बात, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, चलो वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो हो सकता है सेफ्टी फर्स्ट एड या कुछ एक कॉमन जो ऑल ओवर वर्ल्ड में बिक सकता है तो बिकता है। ये तो मैं अपना बात कर रहा हूँ, या बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड बिक ही रहे हैं। अब नाइकी का जो शूज है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बिक ही रहा है। चलो जी ठीक है। द पर्पस ऑफ कॉमर्स इज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस। क्या बात है।
It creates time, place and possession utilities. टाइम, प्लेस एंड पोजेशन यूटिलिटीज, इसको और डिटेल में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो कॉमर्स क्या है समझ गए हम लोग। अब इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स नहीं होता तो क्या होता, या कॉमर्स है तो देखो और कितना फायदा होता है, उसका वैल्यू समझो और उसको और नमस्कार करते हैं और प्रणाम करते हैं कॉमर्स को। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्या इतना ईजी है, बस हमने बनाया आपने बस बीच में नहीं, इतना ईजी तो नहीं है, ठीक है। बी सेट विद सेवरल टाइप ऑफ हिंड्रेंसेस, भाई बहुत सारे चैलेंजेस तो आते हैं, कोई भी काम में ईजी तो नहीं होता, चैलेंजेस तो आते हैं। सो अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टीफेंसन, तो ये जेम्स स्टीफेंसन भैया क्यों, भैया तुम्हारे हिसाब से क्यों, हर बात हम तुम्हारे हिसाब से ही क्यों समझेंगे। मैंने बताया था ना, कुछ कुछ बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं जैसे दादाजी टाइप्स, उनका बात सुनना चाहिए तो परिवार अच्छा रहता है। तो ये समझ लो ये कॉमर्स के दादाजी है, ठीक है। तो कॉमर्स के दादाजी को प्रणाम करो बच्चे। तो कॉमर्स के दादाजी क्या कहना चाहते हैं, कॉमर्स एम्ब्रेसेस ऑल दोज एक्टिविटीज विच हेल्प टू ब्रेक द बैरियर्स बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। कहने का सीधा सीधी मतलब है, प्रोड्यूसर इधर है, कंज्यूमर इधर है। अब बीच में जितना भी ट्रैफिक जैम हो, जितना भी झमेला हो, जितना भी झमेला हो, तो ये बंदा हनुमान है। जितना भी झमेला हो भैया, मैं तो प्रोड्यूसर का गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचा के ही रहूंगा, जितना भी झमेला। भाई झमेला ज्यादा तो भैया ठीक है, ज्यादा झमेला तो ज्यादा बीच में फायदा करूंगा मैं, ठीक है। तो झमेले से घबराते नहीं हम लोग जी, झमेला जितना आ जाए। भाई झमेला आने से देखो अल्टीमेटली होता है क्या, कंज्यूमर ज्यादा पैसा देता है, कंज्यूमर का प्राइस जो है गुड्स के प्रति बढ़ जाता है, ठीक है। जितना आसानी से प्रोड्यूसर का माल कंज्यूमर तक पहुंच सके, कंज्यूमर का पैसा उतना ही कम लगता है। आज के दिन में अमेज़न ऐसा काम कर रहा है कि ये जितने भी मिडिल मैन हैं, जो कॉमर्स वाले लोग हैं, ट्रेड वाले लोग हैं, इनको ये बाईपास करके डायरेक्ट प्रोड्यूसर से बहुत लंबा माल खरीद के डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंच जा रहे हैं। तो आपको डिस्काउंट भी मिलता अच्छा खासा, ठीक है। ये मैंने बात किया आज का मॉडर्न बात, बट ये जो किताबें जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये आज का मॉडर्न बात तो नहीं कर रहा है, ये पहले की बातें कर रहा है। तो अगर आज का मॉडर्न बात करें, कॉमर्स का बात करें, तो आज का तो भैया ई कॉमर्स बोलते हैं हम लोग, ई कॉमर्स। आज के मॉडर्न बातों में कॉमर्स का बात कम और ई कॉमर्स का बात ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये वैसे जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये पुरानी बातें हो गई है, ऑब्सोलीट हो गई है। दुख का बात है कि ऑब्सोलीट चीज भी हमारे सिलेबस में है। ये जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, आप ये मान के चलिए कि ये सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ाई हो रहा है, एग्जाम के लिए पढ़ाई हो रहा है। बहुत दुख के साथ मैं ये बोल रहा हूं, बट ये सच है, ठीक है। थोड़ा बहुत इसको जान लो, समझ लो, आइडिया तो खैर बनता ही है। बट आज के दिन में अगर और सिलेबस को और अपग्रेड करके ना, अगर हम लोग डायरेक्ट आज के दिन में जो आज का जो दिन है, आज का जो लाइफ स्टाइल है, आज का सिलेबस, अगर आज के किताब, अगर मॉडर्न अपग्रेडेशन, अमेज़न में क्या हो रहा है, अमेज़न में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, कंज्यूमर को क्या दिक्कतें आती है, अगर वो सब पढ़ाई अगर हम लोग सिलेबस में कवरेज करा दे, तो यार आपको कितना अच्छा लगेगा। तो ये अभी तक तो ऐसा हो नहीं रहा है देश में। रिक्वेस्ट करेंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा कुछ करो कि सिलेबस जो है, जो बच्चे जो पढ़ाई करें, वो डायरेक्ट लाइफ के साथ, आज का जो प्रेजेंट लाइफ सिनेरियो है उससे एकदम डायरेक्ट कनेक्टेड हो जाए, तब तो ये पढ़ाई करने का फायदा होता है। आज के दिन में ऐसा ही लगता है बच्चों को कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं इसका फायदा क्या है, क्योंकि पढ़ाई और रियल लाइफ दो अलग अलग लाइन पे चल रहा है, और रियल लाइफ तो बहुत आगे चला गया, पढ़ाई बहुत पीछे है। तो ऐसा लग रहा है कि ये मार्क्स लूटने का एक बस मैकेनिज्म है, मार्क्स लूटो और परिवार वाला रिश्तेदार, अरे तुम्हारी बेटी का कितना परसेंटेज आया, तो भाई मेरी बेटी तो 99% लाई है, 98% लाई है। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं, जो बच्चे अगर नंबर कमती भी ला रहे हैं तो दैट मीन्स दे आर इंटेलिजेंट। उनको ये बोरिंग सिचुएशन से थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, बच्चों, आप लोग प्लीज देखो, एग्जाम है, देश है, मार्क्स भी चाहिए, घर पे शाबाशी भी चाहिए, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं, एकदम आपको शॉर्टकट नहीं, बस जो भी है एक बार सुन लो, एक बार सुन लो, ये पूरा का पूरा आपके दिमाग में छप जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, और मेरे ख्याल से अभी तक आपका ये भरोसा जम भी गया होगा। तो जो भी है, जैसा भी है, मैं आपको एकदम हकीकत बता रहा हूं
सो लेट्स अंडरस्टैंड, और दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना है, ये ऑटोमेटिकली दिमाग में घुस जाएगा। जिस तरीका से मैं पढ़ रहा हूं, रीड कर रहा हूं, समझा रहा हूं, अपने आप दिमाग में घुसेगा, ये विश्वास रखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स, it is a sum total of those processes which are engaged in the removal of hindrances of persons through trade, place, through transport. Hindrance of person कैसे हुआ? Hindrance of person, अब मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं तो गोवा में हूं, मेरा नाम है मिस्टर डिकोस्टा, डिकोस्टा साहब, और यहां पर मिस्टर लल्लन पांडे, लल्लन पांडे फ्रॉम बिहार। अब लल्लन पांडे को सामान चाहिए, अब डिकोस्टा साहब तो भैया जाके इनको देंगे नहीं, बट ट्रेड होने से कोई एक इंसान बीच में आया, उसने गोवा के डिकोस्टा साहब से बहुत सारा सामान खरीदा, और वो बिहार, यूपी, मद्रास सब जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये गोवा में जो डिकोस्टा साहब को प्रॉब्लम था, ठीक है, प्रॉब्लम, हिंड्रेंस, इन प्रॉब्लम को दूर करना, हिंड्रेंस मतलब इट्स लाइक अ प्रॉब्लम। तो डिकोस्टा साहब का प्रॉब्लम किसने दूर किया? ट्रेडर ने दूर किया, ट्रेडर, ट्रेडर, ठीक है। तो यही है, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन दूर होता है थ्रू ट्रेड। अब डिकोस्टा साहब गोवा में है, ये जी यूपी में है या बिहार में है, तो ट्रेड से हिंड्रेंस ऑफ प्लेस भी दूर होता है, ठीक है। बट हेल्प कौन करता है प्लेस के लिए? ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट होने से हिंड्रेंस ऑफ प्लेस का प्रॉब्लम खत्म हो गया। ट्रांसपोर्ट और पैकिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सही तरीके से पैकिंग करना होगा। पैकिंग अगर गलत हो गया तो सामान खराब हो जाएगा, तो अच्छा क्वालिटी ऑफ पैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इंश्योरेंस भी, क्योंकि भैया डर लगता है ना, अगर कल को माल खराब हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस में रिटर्न पैसा वापस दे देता है। अच्छा, अब ऐसा है कि एप्पल अभी इतना का पूरा एप्पल तो अभी नहीं बिकेगा, तो चलो इसको स्टोर कर लो। हिंड्रेंस ऑफ टाइम थ्रू वेयर हाउसिंग, आजकल कोल्ड स्टोरेज बहुत सारा आ गया, जहां आपके एप्पल हो या पोटैटो हो, ठीक है, आलू का फसल, आलू कब का बना हुआ है बट आलू को स्टोर किया गया। इन द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, तो एक्सचेंज करने के लिए अगर और बैंकिंग का भी दरकार पड़ता है, पैसे का भी दरकार पड़ता है, तो वो भी मिल जाता है। दस द मेन फंक्शन ऑफ कॉमर्स इज टू रिमूव द फॉलोइंग हिंड्रेंसेस। क्या क्या तकलीफ है, आइए उसको और डिटेल में पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, ठीक है जी, वापस से। दिस हिंड्रेंस रेफर टू द लैक ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। अब प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर दिया, अब देखो मैंने यहां क्लास बना दिया, अब मेरे को क्या पता कोई कहां पर किसको क्या दरकार है। अब हो सकता है कि हमारे फ्रेंचाइजी फ्रॉम अहमदाबाद, अब हमारे फ्रेंचाइजी समझ लो हमारे बड़े अच्छे मित्र हो गए अजय भाई। अब अजय जी को लग रहा है कि नहीं भाई क्लासेस तो अच्छी है भाई, स्टूडेंट्स जहां 9 के बच्चे हैं, आईसीएसई वाले बच्चे, मैं उनको बताता हूं कि अरे भाई ये देखो बीएसीए का लेक्चर्स देखो, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। तो अजय भाई कांटेक्ट करा रहे हैं, ठीक है, मैं प्रोड्यूसर हूं और कंज्यूमर बीच में है अजय भाई। द प्रोड्यूसर इज फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द बायर्स हु नीड द गुड्स ही हैज प्रोड्यूस्ड। अब क्या मेरा क्या जो है वो गुड्स है? नहीं जी, मेरा जो प्रोडक्ट है उसे सर्विसेज कहेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे ख्याल से बाकी आप लोग समझदार, आप लोग इसको गुड्स से रिप्लेस कर दो। एंड हु आर एबल एंड विलिंग टू बाई द गुड्स। ये एबल एंड विलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कॉमर्स में। ये एबल एंड विलिंग, एबल एंड विलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स दोनों में। एक तो भैया मैं एबल हूं, एबल मतलब मेरे पॉकेट गर्म है, आई हैव द मनी, आई हैव द मनी बट आई डोंट वांट। अरे यार मैं स्कूल बैग क्या करूंगा, मेरे कोई बच्चे नहीं है, मेरे को स्कूल बैग नहीं चाहिए, तो मैं एबल तो हूं बट आई एम नॉट विलिंग टू बाई। तो क्या ट्रेड हुआ, क्या धंधा हुआ, क्या कॉमर्स हुआ? नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, अब मैं विलिंग तो हूं, मैं विलिंग हूं, मैं बट बहुत गरीब हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं बहुत गरीब हूं, आई एम विलिंग, आई वांट, अरे भाई कोई दे दो, अरे कोई दे दो, बट एबिलिटी नहीं है, क्योंकि 500 रुपये का बैग खरीदने की औकात नहीं है, एबिलिटी नहीं है, विलिंगनेस है।
तो इसीलिए देखो ये एबल एंड विलिंग जो है, भले ही आपको छोटा सा शब्द लग रहा होगा, ठीक है। सो ये देखिए, द प्रोड्यूसर इज फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द बायर्स हु नीड द गुड्स ही हैज प्रोड्यूस्ड एंड हु आर एबल एंड विलिंग टू बाई सच गुड्स। तो ये एबल एंड विलिंग इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है दोस्तों, भूलिएगा मत। The consumer does not know the source of supply of goods which would satisfy his needs at prices he can afford. कंज्यूमर को कई बार नहीं पता होता, अरे यार अपने को तो सिर्फ 300 रुपया का बैग चाहिए, बट बीच में जो ट्रेडर है गुप्ता जी बड़े इंटेलिजेंट है, क्योंकि उनके पास कंज्यूमर 300 रुपया वाला भी आता है, 400 रुपया वाला भी आता है, 500 रुपया वाला भी आता है और 1000 रुपया वाला भी आता है। तो गुप्ता जी क्या करते हैं, ए बी सी डी अलग अलग 4 मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं। ये सस्ता वाला बैग बनाते हैं 200 रुपया, इनसे खरीद लेते हैं। ये थोड़ा सा महंगा वाला खराब बनाते हैं, इनसे भी खरीद लेते हैं। तो ये 4 अलग अलग कंपनी का 4 अलग अलग वैरायटी का बैग खरीद रहे हैं और कंज्यूमर को उसी हिसाब से ही बेच रहे हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो बीच में जो ट्रेडर है वो शाना आदमी है, वो अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग प्राइस, अलग अलग कंज्यूमर के अलग अलग बजट्स होते हैं, तो उस हिसाब से वो काम कर रहा है अपना। Commerce removes this hindrance by means of trade. Trade provides an organized market. Organized market. Market मतलब कहाँ होता है? Market का मतलब होता है मारकाट। मारकाट मतलब क्या? जहां एकदम दुम दाम लड़ाई हो रहा है। अरे लड़ाई क्यों होगा? अरे लड़ाई होता है ना, वर्ड्स का लड़ाई, बायर एंड सेलर। अब सेलर में जो ट्रेडर है गुप्ता जी, अब गुप्ता जी के पास खरीदने आ गए सोनिया मैम। अब सोनिया जी जो है बड़ी इंटेलिजेंट है, एकदम बार्गेनिंग करती है इधर उधर, अरे नहीं भैया नहीं भैया, आपके पास ये है, उसके पास ये है, ऐसा वैसा, तो झगड़ा हो रहा ना तो मार्केट में। सो ट्रेड प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वेयर द बायर्स एंड सेलर्स कैन कॉन्टैक्ट ईच अदर। तो बाजार होता है, ठीक है, मार्केट होता है, और वहीं पर धंधा होता है, ट्रेडिंग होता है, जहां बायर सेलर दोनों मिलते हैं। मैन्युफैक्चरर भैया अपना चुपचाप शांति से बैठा हुआ है, वो बना के ट्रेडर को दे दिया। इट सेव्स बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स फ्रॉम द टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव एक्सरसाइज ऑफ लोकेटिंग ईच अदर। अब समझ लो, गोवा में जो बैग मैन्युफैक्चरर है, कैलकाटा में जो ट्रेडर है, तो कैलकाटा वाला बंदा को गोवा तो नहीं जाना पड़ रहा ना। अब गोवा से डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन में आ गया, एक साथ 10,000 पीस आया। अब मेरे को एक बैग चाहिए, समझो बात को, तो मेरे को तो चलो 500 रुपया में बैग मिल गया। अब इमेजिन अ सिचुएशन कि क्या मैं एक बैग लेने के लिए गोवा टिकट कटा के जाऊंगा, कितना महंगा पड़ेगा सोचो। तो गोवा का माल कलकत्ता में मिल रहा है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा बात है। अगर अपने सोचें उस तरीके से तो भैया बहुत कुछ सस्ता है। तो बहुत सारे लोगों का मेहनत है इसमें, ट्रांसपोर्टर का भी मेहनत है, मैन्युफैक्चरर का भी मेहनत है, रॉ मटेरियल सप्लायर का भी मेहनत है, इंश्योरेंस कंपनी का भी मेहनत है, जिसने एडवर्टीजमेंट किया उसका भी मेहनत है, ठीक है। अपने एडवर्टीजमेंट देख के बच्चा बोलता है मम्मी मम्मी मेरे को वही वाला बैग चाहिए, मम्मी मम्मी मेरे को वही वाला टिफिन चाहिए, वही वाला बॉटल चाहिए, वही वाला पेंसिल चाहिए, वही वाला इरेजर चाहिए, वही वाला आइसक्रीम चाहिए, ठीक है। तो आइसक्रीम बन रहा है एक जगह पे बट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हर जगह पे। तो बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। सो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन का हमने समझ लिया। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, अ मेजर प्रॉब्लम फेस बाय प्रोड्यूसर is to send their goods to distant places without loss of theft, pilferage, damage, etc. Commerce solves this problem by means of transport, packing and insurance. तो ये भूलिएगा मत। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस में 3 इंपॉर्टेंट चीज आएगा। सिर्फ ट्रांसपोर्ट लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्ट, पैकिंग एंड इंश्योरेंस। Modern means of transport carry goods to far off places quickly and safely. आज का मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जल्दी और सेफ भी पहुंचता है। चलिए तो अपने ये भी एक बार देख लेते हैं, ये टेबल देख लेते हैं। ये टेबल को मेरे ख्याल से ये जो 6 हिंड्रेंसेस है, मैं इसको रीड कर देता हूं। ये टेबल शॉर्ट में लिखा हुआ, तो ये आपका सेल्फ रीडिंग है, ठीक है। ये टेबल को आप सेल्फ रीड करोगे दोस्त। आगे मैं देखता हूं हिंड्रेंस ऑफ टाइम। Hindrance of time. In the modern industry,
गुड्स आर प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आजकल लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि लार्ज स्केल में कॉस्ट डाउन हो जाता है, ठीक है। इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड देयर इज यूजुअली अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। भाई प्रोडक्शन हुआ जनवरी में, कंजम्पशन होगा अक्टूबर में, ऐसा हो ही सकता है। क्योंकि मैंने लेट्स से मैंने वुलन क्लोथ बनाया, अब वुलन क्लोथ मैंने बना दिया है लेट्स से अप्रैल में, अब अप्रैल में तो भैया बहुत गर्म है, कंजम्पशन होगा अक्टूबर से, पॉसिबिलिटी है, हाँ जी है। देयरफॉर इट बिकम्स नेसेसरी टू स्टोर द गुड्स अंटिल दे आर सोल्ड। देखो एक चीज सोचो, क्योंकि अक्टूबर में गुड्स चाहिए, भाई मेरे को तो डिजाइन विजाइन फाइनल करके पहले से ही बनाना होगा और बना के मेरे को ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूट करना है, कभी अप्रैल में, कहीं मई में, कहीं जून में, कहीं जुलाई में, ठीक है। अब अपना जुलाई में पहुंच गया, डिजाइन विजाइन आ गया, कैटलॉग बनाना है, बहुत कुछ करना है, शूटिंग करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, तो सब कुछ प्रोडक्ट तो मेरा जुलाई में बन गया, बिकेगा अक्टूबर में। तो भाई उससे पहले जब जुलाई में बन के रेडी है, 10 लाख पीस रेडी है, बिकेगा अक्टूबर में, मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि भाई 10 लाख का 10 लाख बिक जाएगा, बट अभी 10 लाख को कहां सेव करें, कहां स्टोर करें, ठीक है। सो इन्हें स्टोर करना पड़ता है। सो इट बिकम्स नेसेसरी टू स्टोर द गुड्स अंटिल दे आर सोल्ड। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय वेयर हाउसिंग और स्टोरेज। वेयर हाउसेज प्रोवाइड सुटेबल स्टोरेज फैसिलिटीज to protect the goods from fire, rain, pest, etc. Warehousing is thus an integral part of commerce. आपको मैं वेयर हाउस का फोटो दिखाता हूँ, ये देख रहे हो वेयर हाउस में कैसे गुड स्टोर हो रहा है, पूरा एकदम अच्छा से पैकिंग वैकिंग करके गुड स्टोर हो रहा है। अब यहीं से ये सारे गुड्स सप्लाई हो जा रहे हैं, वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए नेक्स्ट हिंड्रेंस देखते हैं। आज मेरे ख्याल से हिंड्रेंस तक ही होगा, कोशिश करते हैं, ये फास्ट थोड़ा सा इसको कंप्लीट करते हैं। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क ड्यूरिंग ट्रांजिट एंड स्टोरेज। ट्रांजिट मतलब ट्रांसपोर्टेशन का टाइम, अब स्टोरेज मतलब वेयरहाउस में स्टोर कर रहे हैं। गुड्स में बी डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फ्लड, अर्थक्वेक एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। पैकिंग ऑफ गुड्स हेल्प टू प्रिजर्व द क्वालिटी इन ट्रांजिट। पैकिंग अच्छा होगा तो चलो कम से कम रास्ता में खराब नहीं होगा। विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस businessmen can cover the risk of loss due to damage and destruction during transit. इसे कहते हैं ट्रांजिट इंश्योरेंस, ठीक है, ट्रांजिट इंश्योरेंस। Thus ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग एंड इंश्योरेंस आर यूजफुल कमर्शियल एक्टिविटीज। ये इंश्योरेंस वगैरह के बारे में ना जैसे जैसे आप लोग और हायर क्लासेस में जाओगे तो और डिटेल में पढ़ाई किया जाएगा। तो अभी मैं सब कुछ डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी इतना दरकार नहीं है। आराम से देखो, खेलो कूदो मौज करो और जितना है उतना ही पढ़ो, ज्यादा डिटेल अभी दरकार नहीं है, ठीक है। जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे इनको अभी सब कुछ नहीं, यू हैव योर टाइम, सो जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय। नेक्स्ट इज हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। पैसा 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 नहीं है तो बैंक है ना आजकल। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बिटवीन पर्सन्स लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस रिक्वायर अ कॉमन मीडियम ऑफ पेमेंट। मनी सर्विसेज एज अ कॉमन मीडियम ऑफ पेमेंट। However, convenient and safe means of payment are required to settle the transactions. Banks help to remove this obstacle in the process of exchange by making and collecting payments on behalf of their clients. अब भैया आपके पास ICICI बैंक है? हाँ हाँ है ना। अच्छा मेरे पास भी है। तो ये भाई साहब गोवा में है, मैं कलकत्ता में हूँ, तो मैं अपने बैंक से इसके बैंक के अकाउंट में पैसा भेज दिया। अब मेरे को अलग से कैश ले जाके, पहले के ज़माने में पहले जाना पड़ता था, पैसा दे कर आना पड़ता था, बट ये आजकल बैंकिंग है यार, इजी है। और आपको तो अपने को पता कितना इजी हो गया, पेटीएम करो, ठीक है। नाउ बिजनेसमैन कैन सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ बैंक ड्राफ्ट, चेक एटसेट्रा विदाउट फेसिंग एनी रिस्क। Banks also provide credit in the form of overdrafts, letter of credit, cash credit, discounting of bills, etc. So finance का आजकल इतना हिंड्रेंस नहीं है, पैसा बहुत आराम से मोबाइल फोन के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकता है। अब देखो ये सब चीज बुक में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। आजकल तो वॉलेट हो गया, मनी वॉलेट, तो आप लोग को चाहो तो आप लोग ये ऐड कर सकते हो। मार्क्स कटेगा नहीं, बल्कि जो भी एग्जामिनर पढ़ेगा तो उसको लगेगा वाओ, द स्टूडेंट इज एब्सोल्युटली अपडेटेड। हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। Often a producer or merchant finds it difficult to sell his goods and services because consumers are not aware of the benefits and uses. कई बार ऐसा होता है कि भाई मैंने बहुत अच्छा चीज़ बनाया है, ठीक है, इससे आपको बहुत फायदा होगा, बट कंज्यूमर को पता ही नहीं है।
अब कंज्यूमर को बोल रहे भाई ले ले, ये फायदा का चीज है, और नहीं नहीं तू अपना माल बेचने के लिए ऐसा बोल रहा है, ठीक है। फिर अपने बोलते ना नहीं नहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित, तो ये सब अलग अलग सर्टिफिकेशन दिखा दुखू के कंज्यूमर को अवेयर कराते हैं और फिर माल बेचते हैं। एडवर्टाइजिंग एंड सेल प्रमोशन रिमूव दिस हिंड्रेंस by bringing goods and services to the knowledge of consumers. Advertising also persuades people to buy the goods and services. तो चलो दोस्त, आज के लिए इतना ही, और आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये टाइप्स और ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स देखेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में ये अपना शायद ओवर हो जाए, शायद, ठीक है। तो ठीक है, बने रहो, मजा करते रहो, टेंशन मत लो। एक बार लेक्चर सुनो, एक बार सुनो, उसके बाद अगर आप अपने सेल्फ रीडिंग भी करोगे अपने हाई स्पीड में, तो भी आराम से आप ये आपके दिमाग में छप जाएगा, ये पूरा वादा है। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू ऑल, बाय बाय। Thank you.